नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा रमजान उल मुबारक का पूरा महीना 3 अक्षरों में अल्लाह ने बांटा है। यह कहना है हाजी इलियास अख्तर वारिस नियाजी का। उन्होंने कहा कि रमजान उल मुबारक का महीना बड़ी ही बरकतों, रहमतों, गुनाहों की माफी, मगफिरत एवं अल्लाह के राजी करने वाले महीना है। इस पूरे महीने में अल्लाह तबारक ताला रोजेदारों के इतने करीब आ जाते हैं कि सारे ही पर्दे अल्लाह और रोजादार के बीच से हट जाते हैं। वहीं अल्लाह तबारक ताला अपने रोजेदार से कहते हैं कि जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांग लें, मैं जरूर दूंगा। वहीं इसी महीने के आखिरी आश्रय में 5 रातें अल्लाह तबारक ताला ने लैलतुल कद्र वाली रात रखी है। इन 5 रातों में अल्लाह का जो बंदा रात में अल्लाह की इबादत कर अल्लाह से जो भी मांगेगा, अल्लाह ताला इन 5 रातों की बरकत से वह उस बंदे को अता फरमाते हैं। वहीं मगफिरत भी इन रातों में मांगी जाती है और अल्लाह तबारक ताला अपने रोजेदार बंदे की मगफिरत भी कर देते हैं। यह पूरा रमजान उल मुबारक का महीना बरकतों वाला महीना है। पूरे महीने में अल्लाह के हर बंदे को रोजा रखना, अल्लाह की इबादत करना, जिससे कि अल्लाह हम सभी गुनहगारों को चाहिए कि पूरे महीने अल्लाह की इबादत कर अल्लाह को राजी करना चाहिए, जिससे कि हमारी दुनिया और आखिरत अल्लाह अच्छी करे। आगरा से संवाददाता वसीउद्दीन की नाम बताएं। मेरा नाम हाजी मोहम्मद इलियास अख्तर वारसी नियाजी है। भाई आने वाला समय रमज़ानुल मुबारक का है। अल्लाह तबारक ताला ने 3 भागों में इसको बांटा है, इस पूरे माह को। तो क्या कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिसको अल्लाह ने बांटा है? रमज़ान की फजीलत के बारे में कहा जाता है कि रमज़ान शरीफ का महीना आया है, इसके रोज़े रखो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का पहला अशरा जो है वो कहा जाता है गुनाहों से माफ़ी, जहन्नुम से निजात और आखिरत की बुलंदी। ये 3 हिस्से हैं इसके। गुनाहों से माफ़ी है, रहमत है और मग़फ़िरत। यानी मग़फ़िरत सबसे आखिर में, और इसके आखिर में ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात है, इसका कुरान में ज़िक्र है। यानी 20 21वीं शब, 22 यानी 23वीं शब, 25 यानी 26वीं शब, 27 और आखिर में 29। ये जो आखिर की ताक रातें हैं के बाद एक छोड़ के, ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि इंसान मुत्तकी परहेज़गार बने और अपने गुनाहों की माफ़ी करे। रोज़े रखने का भी मतलब ये है कि खाली भूखा रहने और प्यासा रहने का मतलब नहीं है। रोज़े का मतलब है आँख का, कान का, ज़बान का, हर अमल से परहेज़गारी उसको दिखे। रमज़ानुल मुबारक के पूरे माह में अल्लाह ने रहमत का कब रखा है कि मैं आप पर रहमत बरसाऊँगा? कौन सा वो टाइम है जो अल्लाह की रहमत रोज़ा पर आती है? देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर पर पैर रखा, फरमाया आमीन। दूसरे पे रखा, फरमाया आमीन। तीसरे पे रखा, आपने कुछ दुआ की और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया आमीन। जब ये बात हो गई तो पूछा ये क्या बात थी? तो हुज़ूर ने फरमाया मैंने पहले पे जब पैर रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की जिसके माँ बाप जिंदा हों और वो उनको राज़ी ना करे, हलाक हो जाए वो सख्त। मैंने कहा आमीन। इसी में रमज़ान का भी ये मामला है। रमज़ान का महीना पाए और इसके रोज़े रख के अपनी मग़फ़िरत और अल्लाह से रहमत तलब ना कर पाए, उस वक्त के लिए भी आपने फरमाया आमीन, कि वो अल्लाह की रहमत से दूर रहता। हज़रत मौलाए कायनात तमाम बुज़ुर्गों से ये बात साबित है। वो ये फरमाते रमज़ान मुबारक का जो महीना आता था तो खुशी मनाते थे बुज़ुर्ग, औलिया अल्लाह, पीर, पैगम्बरों में खुशी होती थी कि ये जो रोज़े हैं ये अल्लाह की कुर्बत की तरफ ले जाते हैं, कि रोज़े का जो अजर है वो अल्लाह ताला ख़ुद देगा। उसका अजर कोई नहीं लिखा नहीं गया, वो अल्लाह ख़ुद देगा। और अल्लाह ताला को रोज़दार की जो बदबू है जो निकलती है सांस की, वो मुख्त से ज़्यादा बेहतर, मुश्क जो है सबसे बेहतरीन इत्र होता है, उससे बेहतर पसंदीदा है। ऐसा कौन सा वक्त है रोज़दार का जिसमें कि अल्लाह और रोज़दार के बीच का सारे पर्दे हट जाते हैं? देखिए, ये कहा जाता है बस जब रोज़ा खोलने का वक्त होता है तो अल्लाह से जो मांगो तो अल्लाह ताला हिदायत हटाता है, आपकी सारी दुआएं कबूल होती हैं। ठीक।